collaboration has offered a unique platform to the talented women of Usha Salai schools who step into the spotlight for the very first time as designers. This event is just not a showcasing, it's a journey of their hard work, resilience, and perseverance. Usha started the Usha Salai School program in 2011 with the objective of reaching out to women living in the most remote corners of the country, skilling them on sewing and stitching, and supporting them to start their own micro enterprises called the Usha Salai Schools. The program has been so designed to be inclusive so that we can reach out to women from diverse backgrounds, women who have faced immense personal challenges and economic hardships, women who are HIV positive, they could be physically challenged, rape survivors, manual scavengers, among many others. Over the past 13 years, we've been able to take this program to more than 14 lakh women across all states and union territories of India, covering almost about 74% districts. We've also been able to take this program across our national border to countries like Nepal, Sri Lanka, and Bhutan. आज हम बात करेंगे इंडिया स्टाइल फैशन वीक 7 के बारे में। प्रतिभावान महिला डिजाइनर्स की इन ड्रेसेस ने द इंडिया स्टाइल फैशन वीक में मौजूद दर्शकों और फैशन जगत की नामी हस्तियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। हम बात कर रहे हैं उन डिजाइनर महिलाओं की जो उषा सिलाई स्कूल के लिए न केवल सोशल काज के लिए काम करती हैं बल्कि गरीब लड़कियों की पढ़ाई और उनके उत्थान के लिए भी मदद करती हैं। इस फैशन शो और सिलाई स्कूल चलाने वाली कंपनी उषा सिलाई मशीन के पदाधिकारी भी मंच पर थे और उन्हें सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपनी कामयाबी को रैंप पर चलकर सबके साथ साझा किया। इन डिजाइनर्स ने अपनी ड्रेसेस के डिजाइन और समाज सेवा की मिसाल पेश की। उषा सिलाई स्कूल उन गरीब लड़कियों के लिए काम कर रहा है जो शिक्षा और सशक्तिकरण के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं। इन लड़कियों द्वारा बनाए गए डिजाइनों ने एक संदेश दिया कि फैशन सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी एक जरिया हो सकता है। उषा सिलाई स्कूल जब टाई अप किया था, ये नेशनल लेवल का फैशन वीक है जो मैंने कोविड के टाइम में प्लान किया था। एंड दिस इज़ ये पहला फैशन वीक है विच इज़ ओन बाय अ नेशनल शो डायरेक्टर लाइक कौशिक घोष। किसी भी शो डायरेक्टर के पास अपना नेशनल फैशन वीक नहीं है। तो मैंने ये जब लॉन्च किया था, मेरे तो 30 साल का तजुर्बा रहा इंडस्ट्री में एज ए वन ऑफ द शो डायरेक्टर। लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स हैज सपोर्टेड मी इन अ बिग वे एंड बहुत जल्दी हम सीजन 1 से सीजन 7 में पहुंच गए। सो ऑल थैंक्स टू माई डिज़ाइनर फ्रेंड इंस्टीट्यूट लाइक मिस्टर आर डी लाल, लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूट। आपने निफ का भी शो देखा, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन भी संदीप मारवा जी का। तो दे हैव ऑल सपोर्टेड अस इन अ वे कि हमारे जो एक पार्ट ऑफ द फैमिली इज डूइंग दिस फैशन वीक, तो लेट्स गो एंड सपोर्ट इट। सो दैट इज हाउ इट हैज ग्रोन। कौशिक जी, नेक्स्ट सीजन में जो है क्या नया आने वाला है? वेल मैं कभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट ये अप्रैल में हो रहा है सीजन 8 ऑफ इंडिया स्टाइल फैशन वीक। समथिंग न्यू, समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लास्ट सीजन में मैं रोबोट चलाया था रैम पे, रोबोट वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम विद संजय मित्तल जी एज वन ऑफ द शो स्टॉपर वी हैड। पंजाबी सलवार सूट और हाथ में पंखा लिए रैंप पे चलती इन मॉडल्स ने अपने अंदाज से दर्शकों का मन मोह लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द इंडिया स्टाइल फैशन वीक 7 के गुरुग्राम में हुए खास आयोजन की। वर्ल्ड फेमस कोरियोग्राफर व बॉलीवुड डायरेक्टर कौशिक घोष ने यह आयोजन किया था। शो का ये राउंड खास था क्योंकि इसमें NIIFT पंजाब के डिजाइनरों ने पेश किए शानदार सांस्कृतिक परिधान, जिनमें खास तौर पर फुलकारी कढ़ाई वाले परिधान शामिल थे। ये कपड़े ना केवल सुंदर थे बल्कि पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक भी देते थे।
पंजाब की छटा विखेरती रंग बिरंगी ड्रेसेस को पहनकर न केवल मॉडल्स ही रैंप पर उतरी, बल्कि पंजाब की कई नामी महिलाओं और इंस्टीट्यूट के फैकल्टी ने भी रैंप पर उतरकर अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। इस बार के शो ने फैशन के साथ साथ सामाजिक उद्देश्यों को भी उजागर किया। बिल्कुल, और इन डिजाइनरों ने पारंपरिक फैशन को आधुनिकता के साथ जोड़कर उसे और भी आकर्षक बना दिया। इस राउंड को देखकर दर्शक सच में मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो हमारे डायरेक्टर जनरल है वो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको इतनी पसंद आई कलेक्शंस और वो इतना उन्होंने मोटिवेट किया कि उन्होंने कहा कि यू मस्ट हैव अ नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म। सो व्हाइल वी वर सर्चिंग वी फाउंड कौशिक जी and we tied up with him and we were told by the government officials, our senior bosses, to bring up all the collections, जितनी भी अनुकामा 2024 की collections थी, जो best work था बच्चों का, उसको national level पे लेके आया जाए ताकि जो बच्चों को और motivation मिले और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल तक पहुंच सके, नेशनल लेवल तक। फैशन डिजाइनिंग में करियर रोजगार की संभावनाएं कितनी? इनके जो प्लेसमेंट है, जो रोज़गार है, हमारे थ्रू बहुत अच्छा होता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो जो हमारे जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो आईएएस है, तो उनका सबका टाई अप इंडस्ट्री के साथ है। गारमेंट इंडस्ट्री पंजाब में है, लुधियाना में है, निटवेयर इंडस्ट्री और कई बहुत सेटअप्स बड़े बड़े पंजाब में हैं। तो जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो हमारे को टाई अप करवाते हैं और बाकी टाई अप हमारा गुड़गांव